तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक्सरसाइज 3A का डिस्कशन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3A के डिस्कशन के बाद अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 3B का डिस्कशन। जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 3A में देखा कि कॉन्सेप्ट्स बड़े आसान थे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह यूज करके ही आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए। उसी तरह से आपको एक्सरसाइज 3B में जो कंसेप्ट यूज करने हैं वो कंसेप्ट यूज करने होंगे स्लोप के। स्लोप को बेटा हम लोग ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपने अगर कभी स्लोप के बारे में नहीं सुना है तो उसकी भी चर्चा हम आपके साथ डिटेल में करेंगे। ध्यान से देखिए, स्लोप क्या होता है बेसिकली। अगर आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा होगा कि जैसे हमने एक लाइन क्रिएट कर दी, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, अगर हम उस एंगल का क्या ले लें, tan थीटा ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो जो बेसिकली tan थीटा होता है वो हमें स्लोप को रिप्रेजेंट करके देता है। उसी तरह से बेटा स्लोप को निकालने के और भी मेथड होते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, एक पॉइंट हो x1 y1, दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो भी हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ। तो यहां पर बेटा इस तरह से स्लोप की चर्चा की जाती है। स्लोप का मतलब होता है कि लाइन का एक्स एक्सिस से झुकाव। चलिए, तो हमारे पास यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्या गिवन है उसमें लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी एंड ग्रेडियंट ऑफ बी सी। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। स्लोप का एक और नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। तो बेटा हमारे पास यहां पर जो ग्रेडियंट निकालना है वो ए बी का निकालना है। तो ए बी में ए पॉइंट जो आपके पास गिवन है वो है -6,4 और बी पॉइंट आपके पास गिवन है 4,6। अब यदि आप ए बी का ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो ए बी का ग्रेडियंट होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 x2 माइनस x1 माइनस x1। तो ध्यान से देखिए, आपने y2 माइनस y1 किया अपॉन x2 माइनस x1 किया, तो ये हो गया बच्चों 2 हो गया और ये हो गया 10। तो 2/10 होता है 1/5, यानी कि ए बी का स्लोप आ गया 1/5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी का ग्रेडियंट हमसे पूछा गया था, लेकिन ए बी के साथ साथ हमसे बी सी का भी ग्रेडियंट पूछा गया है। तो हम बी और सी को पॉइंट को भी लिखेंगे। बी पॉइंट है 4,6 और सी पॉइंट है 10,7। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप या ग्रेडियंट कहलाएगा बी सी का। अगेन दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6, तो आंसर हो गया 1/6। उसके बाद बेटा हमको ए वाले पार्ट के बाद बी वाला पार्ट देखना है। बी वाले पार्ट में लिखा है यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू डिसाइड वेदर द पॉइंट्स आर ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यदि जो स्लोप ए बी का होता वही स्लोप अगर बी सी का होता तो पॉइंट्स कोलिनियर होते। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स अगर एक लाइन में लाई करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो इस तरह से कुछ नजर आती है। कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। अगर x1 y1, x2 y2, x3 y3 अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर। तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो ऐसे केस में जो ए बी का झुकाव होगा वही बी सी का भी झुकाव होगा, वही ए सी का भी झुकाव होगा। मतलब तीनों के स्लोप सेम होने चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने ए बी का स्लोप निकाला है और जो आपने बी सी का स्लोप निकाला है वो आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपका सक्सेसफुली कर दिया है। इसके बाद बेटा तुमको थोड़ी सी थ्योरी और पता होनी चाहिए।
उस थ्योरी को बताने के लिए अभी हम यूज करेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनको यूज करके आपको थ्योरी और क्लियर करेंगे। ओके। सबसे पहले हमारे पास अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सामने जो बुक रखी है उस बुक को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। The midpoint of a line segment joining P minus 4,5 and Q is M. कह रहा था मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी क्यू इज एम। तो सबसे तो पहले हम क्या x1, करते हैं, y1, x2, y2 गिवन है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू का, जिसका हाँ। नाम है एम। तो बेटा एम के कोऑर्डिनेट आप बताएंगे, एम के कोऑर्डिनेट x2 minus x1 -4 + 6/2 एंड 5 + 5 1 plus 1 by by 2. 2। तो बेटा ये एम आपका पॉइंट निकल आया 6 - 4 2/2 इज 1 एंड 5 + 1 इज 6/2 इज 3। तो बेटा ये आपका एम पॉइंट निकल के आ गया। फिर कह रहा था पॉइंट आर हैज कोऑर्डिनेट -3, -7। कह रहा है शो दैट आर एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो बेटा अब हमको यहाँ पे शो करना है कि कोई पॉइंट है, उसका नाम है आर, और ये जो आर और एम है, आर एम को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे कहा। क्या कहा मैंने कि ये जो आर एम लाइन है वो पी क्यू के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसे केस में आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये बात बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी। पहले आप आर पॉइंट को लिखिए, ये आपका आर पॉइंट हो गया, ये आपका पी पॉइंट हो गया, और ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। अब आपको ध्यान देना होगा बच्चों हर तरीके से, अगर आपस में लाइंस अगर पैरेलल होती हैं या तो लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ये दो केसेस काम करते हैं। लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। अगर लाइंस बच्चों पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, स्लोप इक्वल होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे, दैट मींस m1 बराबर m2 होगा। और बेटा अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट तुम्हें याद रखना होगा कि वो -1 होता है। क्या होता है, -1। बेटा आप क्या करना होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे PQ लाइन का। तो स्लोप होगा PQ लाइन का, उसको हम निकालते हैं। वो होगा 1 - 5/6 + 4। तो ये हो गया बेटा -5, 1 - 5 -4 एंड 6 + 4 इज 10। तो ये हो गया बच्चों 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब बेटा हम स्लोप निकालेंगे RM लाइन का। तो RM में M आपको पॉइंट पता है, R पॉइंट भी पता है। वंस अगेन y2 - y1 by 1 upon x2 minus x1 अपॉन x2 - x1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बच्चों 10 हो गया और ये 4 हो गया। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी ये स्लोप आ गया 5/2। अब बच्चों अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, यानी PQ का स्लोप और RM के स्लोप का प्रोडक्ट चेक करो क्या आ रहा है। और यदि ये प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो दैट मींस लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो बच्चों 100% ये प्रोडक्ट -1 आ रहा, दैट मींस जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हो गया। बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और साथ में क्वेश्चंस को करने के लिए जो थ्योरी यूज हो रही है वो थ्योरी आपको साइड में लिख करके पूरी अलग से बताई भी जा रही है। तो आप उस थ्योरी को भी ध्यान रखें कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें उनके स्लोप को इक्वल करना होता है। ठीक है, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मैंने बगल में थ्योरी आपको बॉक्स में डाल करके दे दी है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बच्चों ये नोट्स आपको क्लास के बाद शेयर कर दिए जाएंगे। अभी आप समझने पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि ये नई एक्सरसाइज है। तो बच्चों अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3।
क्या गिवन है इसमें? इसमें लिखा है 2 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर AB, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ CD एंड ग्रेडियंट ऑफ BC। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर लीजिए। रेक्टेंगल के फॉर्मेशन के बाद नामकरण कर दीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए। तो बच्चों जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आएंगे ABCD। पॉइंट्स बनाने के बाद बच्चों आप डायगोनल्स भी बना लीजिए। दिस इज डायगोनल AC एंड दिस इज डायगोनल BD। अब बच्चों आपके पास A पॉइंट कितना है? A पॉइंट है -6, -4। B पॉइंट है 4, -8। ठीक है। क्या कह रहा है? आपको ग्रेडियंट निकालना है। किसका बेटा? CD का। तो तुम कहोगे सर CD का वही ग्रेडियंट होगा जो AB का ग्रेडियंट होगा, क्योंकि CD और AB आपस में क्या है? पैरेलल। तो तुम कहोगे CD इज पैरेलल टू AB, हेंस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। तो बेटा स्लोप कितना है आपका AB का? जल्दी से बताएंगे। स्लोप होगा y2 minus माइनस y1 अपॉन upon x2 minus x1. x2 माइनस x1। तो ये So बच्चों हो गया -4 upon -4 10. और ये हो गया तो 10। ये हो गया -2 upon -2/5। 5. तो बेटे आपके पास कुल मिलाकर के जो CD का ग्रेडियंट होगा वो -2/5 होगा, क्योंकि वो किसके इक्वल होगा? AB के ग्रेडियंट के इक्वल होगा, क्योंकि लाइंस क्या है आपकी? पैरेलल है। इसके बाद हमको बताना है कि हमें ग्रेडियंट BC का भी निकालना है। तो तुम कहोगे सर AB का ग्रेडियंट मान लीजिए M1 है, उसका नाम लिख दीजिए M1 है, या M1 नाम ना लिखिए, AB के ग्रेडियंट को ऐसे ही लिख दीजिए, वो MAB है। और BC का ग्रेडियंट MBC है। MBC. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। So that is equal to -1. तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और दोनों के ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हम -1 कर देंगे। जैसे ही हम -1 करेंगे तो हमारे पास BC का ग्रेडियंट निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस ज्योमेट्री को यूज करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि AB और BC के ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 है। तो बच्चों यहाँ पे AB का जो ग्रेडियंट है वो -2/5 है और BC का ग्रेडियंट हमको निकालना है। तो क्या निकल के आएगा? -1 into 5 तो वो by आ जाएगा बच्चों 5/2। तो 2. इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये तो तो इजी था. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको डायग्राम नहीं पता है तो काफी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डायग्राम को बनाते रहिए। डायग्राम से ही सारे कंसेप्ट्स इसमें क्लियर होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाद हम लोग आ चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपकी बुक में नोटेड है, आप उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। ये बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उसमें लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रापीजियम। ये है, लिखा है AD इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ABCD लिखा तो है लेकिन उसमें लिखा है AD और BC आपस में पैरेलल है और ADC एंगल 90 डिग्री है। तो आपको ट्रापीजियम थोड़ा कलाकारी से बनाना पड़ेगा। पहले आप रफली बना करके देख लीजिए कि ट्रापीजियम का रफली शेप ये होता है। ठीक है, इसमें होगा ये ABC और ये हो गया D। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो AD और CB पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट्स बदल दीजिए, आप इस तरह से लिख लीजिए ABC और D। अगर आप इस तरह से पॉइंट्स लिखेंगे तो AD और BC आपस में पैरेलल नजर आ रहे हैं और ADC 90 डिग्री है, तो तुम्हें ADC को 90 भी दिखाना है। तो यानी कि जब आप डायग्राम बनाए तो उस एंगल को 90 डिग्री के बराबर शो करें। ठीक है, तो बच्चों पहले हम ये डायग्राम बनाते हैं। एग्जैक्ट डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये आपके पास डायग्राम को मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। तो बच्चों ये मैंने आपका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। डायग्राम ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से बनना चाहिए।
दिस इज योर ए, बी, सी और डी। अब ध्यान से देखिए कि जो एंगल एडीसी है वो आपको पूरा 90 भी नजर आ रहा है, और जो बीसी है और जो एडी है वो आपस में पैरेलल भी। तो डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, डायग्राम आपका सही बन जाए तो सब सही हो जाता है। तो अब बच्चों ए पॉइंट की तरफ हम ध्यान दें, वो आपका है 3,5, बी पॉइंट जो है वो है -5,4, सी पॉइंट जो है वो है 1,-5, और जो डी पॉइंट है वो हमको पता नहीं है। डी पॉइंट को हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं a, b है। कह रहा है कि आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सब मिला के आपको डी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बेटा हम डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस पे तुमको ध्यान देना होगा और बताना होगा कि सर डी के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालें। सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सर डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप होगा बीसी का वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, स्लोप होना चाहिए एडी के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए बीसी का स्लोप बताइए। बीसी का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एडी का स्लोप बताइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा ये हो गया आपका -9, ये हो गया आपका 6, ये हो गया b -5, ये हो गया a -3। इसको बेटा हम और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 2 जा 6। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2 टाइम्स b -5 इज इक्वल टू -3 टाइम्स a -3। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2b -10 इज इक्वल टू -3a प्लस 9। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 9 प्लस 10 विच इज 19। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको ध्यान देना होगा बेटा कि यहां पर जो एडी है वो परपेंडिकुलर हो गई है सीडी के, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। दैट मींस स्लोप ऑफ एडी और स्लोप ऑफ सीडी का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो बेटा एडी का स्लोप क्या है, विच इज b -5 अपॉन a -3। और बेटा सीडी का स्लोप क्या है, सीडी का स्लोप हो गया b +5 a -1। इनके स्लोप का प्रोडक्ट हो गया -1। अब बच्चों इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर बन गया, ध्यान से देखिएगा, ऊपर बन गया a माइनस बी a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा b स्क्वायर -25 अपॉन क्या है बच्चों a -3 a -1। इसको भी कर लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -3a प्लस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो a स्क्वायर -4a प्लस 3 सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज b स्क्वायर -25 इज इक्वल टू -1 टाइम्स a स्क्वायर -4a प्लस 3। दिस बिकम्स b स्क्वायर -25 इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर प्लस 4a -3। तो यहां से हो गया बच्चों b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -4a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 28 इक्वल टू 0। सर एक सेकंड, ये तो -3 है तो 22 रहेगा, -22 का 22 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन के तैयार। हाँ। तो बच्चों अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं ए और बी को निकालने के लिए। इन दो इक्वेशंस को आपको यूज करना होगा ए और बी को निकालने के लिए। जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। इक्वेशन नंबर 1 से बेटा आप b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यह आएगी 2b इज इक्वल टू 19 माइनस 3a। दैट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी 19 माइनस 3a बाई 2।
और b की वैल्यू बेटा यहाँ इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 19 माइनस 3a बाई 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 22 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरी इक्वेशन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a में। अब आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा, और अगर आप इस a को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो b आ जाएगा। a और b आ जाएंगे तो आपका d वाला कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा, इसको मैं डाल देता हूं होमवर्क में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब बेटा अगर तुमको कॉन्सेप्ट्स वाकई में क्लियर हुआ तो अब आप क्वेश्चन करके दिखाओ अपने आप से, जिसमें मैं आपको टाइम दूंगा। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आ जाइए बेटा। हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके दिखाना है, आप उस पर समय दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट करिए करना। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी। ये आपके पास गिवन है, कह रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी ताकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। तो बेटा अभी हमने बताया था कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो एक लाइन पे लाई करते हैं, तो आपको सीधा सीधा स्लोप्स को इक्वल करना जो होगा, जो ए बी का स्लोप होगा वही बीसी का स्लोप होगा, इनको इक्वल कर दीजिए। तो बताइए बेटा, ए पॉइंट है आपका 5,8, ये है आपका k,5, और ये पॉइंट है आपका -k,4, ठीक है। तो चलिए बेटा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बताइए ए बी का स्लोप क्या होगा? दिस इज 5 माइनस 8 अपॉन k-5, ये हो गया ए बी का स्लोप। चलिए बीसी का स्लोप लिख लेते हैं, दिस इज 4 माइनस 5 अपॉन क्या आएगा, -k, ऐसा कुछ आ जाएगा। 4 माइनस 5 अपॉन -k, तो ये हो गया बच्चों -3, ये हो गया k-5, ये हो गया -1, और ये हो गया -2k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, इसको हटा दीजिए। अगेन ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में नजर आने लगेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 6k इज इक्वल टू k-5। अगेन इसको आप लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू k प्लस 6k, यानी 5 इज इक्वल टू 7k। तो बेटा पीछे आंसर आना चाहिए 5/7। चेक करो यार। यस बेटा आंसर आया, चेक करो। नहीं सर, एक्चुअली पीछे आंसर नहीं आ रहा, ये पीछे देखो आंसर अच्छा आ रहा पीछे होगा। आंसर ओके। साइज 3A सॉरी 3B 5, हाँ 5/7। ठीक है। सर एक सेकंड, ये लिख देता हूँ मैं। हाँ हाँ लिख लो, अभी नोट्स भी मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी, फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इफ द एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। इसका मतलब बेटा आपके पास ओवरऑल ये जो ट्राइंगल था, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, क्योंकि बी पर आपके पास 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ए बी सी, तो ए आपका देखो कोऑर्डिनेट दिया है -9 2k-8, बी आपका दिया है बेटा 6, ये आपका दिया है k,12। अब आपको क्या करना है, ए बी और बी सी के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। तो जब हम ए बी के लिए लिखेंगे तो ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट, ये हो गया ए बी का। अब हम बी सी का लिखेंगे, दिस इज k-12 अपॉन 6 माइनस के। मैंने तो ए बी इंटू ए सी किया, बट ए बी और ए सी 90 डिग्री का है, चेक करो डायग्राम में, ये 90 डिग्री थोड़ी नहीं है।
90 डिग्री तो ABC है, क्वेश्चन में देखो लिखा है ABC में हाँ। एंगल B 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तभी तो सोचू आंसर क्वाड्रेटिक में आ रहा था, नॉर्मली नहीं। 2k कोई बात नहीं, 2k माइनस के हो गया k -8 अपॉन -15, ये हो गया k -12 अपॉन 6 k, और 6 k लिख दो इज इक्वल टू -1। अब बेटा ये सिंपल सी सॉल्विंग है, अगर आप ये सॉल्विंग कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं सॉल्विंग आपको करके दे देता हूँ। दिस इज k स्क्वायर माइनस का 12k माइनस का 8k प्लस का 96 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 15 टाइम्स 6 के, यानी 15 6 हो गया 90 और माइनस का 15, -15k। ये हो गया बेटा k स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 20k और ये हो गया प्लस का 15k प्लस का 96 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस, ये बेटा हो गया। अब आपको उसके फैक्टर करने हैं। अच्छा तो आंसर क्वाड्रेटिक में आता है, ओके। बट मेरा ऐसा नहीं आया था। तो उसको हम लिख लेते हैं 2k माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k माइनस 2 माइनस 3k माइनस 2 So इज k is इक्वल equal टू to 0। 3 and 2. k की वैल्यू 2 और 3 आ, ये है बेटा इस क्वेश्चन को करने का मेथड। Okay. ठीक है ना। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक तुम क्वेश्चन नंबर 7 तो चटका ही लोगे। सर एक सेकंड, हाँ 1 मिनट आया मैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है, ए इज अ इनको पॉइंट, x1 plus x in y2 minus y1 upon x2 minus x1. कह रहा आपके पास ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, अगर आप इसको टेंटेटिवली ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ भी हो सकते हैं। ए जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट है आपका 8,6, बी पॉइंट है आपका 8,6, ये आपका बेटा बी पॉइंट हो गया टेंटेटिवली। फिर अगर आप फाइंड अ पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस, ये तुमको पहले से बता रहा है कि सी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। बेटा सी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो 100% क्या होगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये आपको एकदम फुल फ्लैश बता रहा है कि जो ए बी सी है वो 90 डिग्री है, यानी ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका ए सी। इसका कहना है कि ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री है। तो बेटा क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो गया। ए बी और सी बी आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट यूज करना है। अच्छा तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी, इनका प्रोडक्ट -1 होगा। ओके, बताओ बेटा स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा। तो ए बी इज इक्वल टू
दिस इज 6 minus 8 y2 minus y1 upon on 8 8 minus 0 into BC का स्लोप क्या होगा? so that will be a BC का minus स्लोप 6 होगा a minus 6 upon upon 0 minus 8. 0 minus 8. बस बेटा ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा। So 6 6 minus 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 2 upon 8. So that is minus 1 upon 4. ये वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/4 टाइम्स a minus 6 upon minus 8 is equal to -1. क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -a plus 6 is equal to 32. That means a is equal to 6 minus 32. 6 minus 32 is Okay. minus का 26. आंसर इज -26. तो बेटा आपका y एक्सिस में पॉइंट निकल के आ गया। आपका आंसर है सी पॉइंट आपको निकालना था, वो है 0, वो है आपका 0, -26। ये आपका सी पॉइंट निकल करके आ गया। चेक करिए इसको। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर आप घर पे आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स। आपके पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, उसमें के अननोन है। NC. कह रहा सी लाइज ऑन द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए, बी। तो ये तो बहुत आसान हो गया। सी वहीं से पास करती है जहां से ए और बी पास करती है। कह रहा सी उसी लाइन पे लाई करता है जो लाइन ए और बी से पास करती है। तो दैट मींस ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए बेटा? कोलिनियर हो गए। और कोलिनियर हो गए तो कोलिनियर के लिए मैंने बताया था कि जो आपको स्लोप होते हैं वो इक्वल करने होते हैं। यानी जो स्लोप एसी लाइन का होगा वही स्लोप आपका ए बी लाइन का भी होगा। तो बेटा एसी लाइन का स्लोप आप लिख लीजिए, दिस इज 2k minus 4 upon k minus 7। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट करते हैं। ए बी लाइन का स्लोप, अच्छा पैरेलल लाइन से तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, इनको हम इक्वल कर देते हैं। तो ये ए बी लाइन का स्लोप आपको बताना है, विच इज 8 minus 4 upon 19 minus 7। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2k minus 4 upon k minus 7 is equal to 4 upon 11। फोर अपॉन 12। So that will be 1 upon 3. That will be 1/3. So that means 3 2 just 6, 3 4 just 12 is equal to k minus 7. 6k minus k is equal to -7 plus 12। तो ये हो जाएगा 5k is equal to 5। That means k is equal to 1। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब हम बी पॉइंट करते हैं। कह रहा एंगल CAB is 90 डिग्री है। CAB तो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें 90 डिग्री शो कर लेते हैं। So that तो is CAB ये मैंने बना दिया। अब चेक कर लीजिए जरा पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है k, 2k। तो k की जगह 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 1, 2। ए पॉइंट है आपका 7, 4 और बी पॉइंट है आपका 19, 8। कह रहा है आपको जो CAB है, ओके CA आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालनी है, यहां से पुट नहीं करनी है। तो सी पॉइंट क्या है आपका? k, 2k ही लिखेंगे। चलिए, तो अब हमको क्या करना है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, इस केस में हमको k की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे? हम AC के स्लोप और AB के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे।
AC कितना होगा, होगा 2k माइनस 4 अपॉन k माइनस 7, और AB का क्या होगा, AB का होगा 8 माइनस 4 अपॉन 19 माइनस 7, इनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1, ये हो गया 2k माइनस 4 अपॉन k माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो गया 2k माइनस 4 अपॉन k माइनस 7 इंटू 1/3 इज इक्वल टू माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 2k माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स k माइनस 7। This is 2k minus 4 is equal to minus 3k plus 21. This is 2k plus 3k is equal to 21 plus 4. That means 5k is equal to 25. That means k is equal to 5. तो दोनों केसेस में k की वैल्यू निकल आई। ठीक है, दोनों केसेस में मैंने आपको k की वैल्यू निकाल के दे दी कि जब पॉइंट्स कोलिनियर थे यानी एक लाइन पे थे, और जब ये पॉइंट्स आपस में परपेंडिकुलर फॉर्म करने लगे। चलिए सर एक सेकंड।